यूं तो संकट और पीड़ा आने के बहुत से रास्ते हुआ करते हैं और उन रास्तों को यदि व्यक्ति किसी भी माध्यम से जानना चाहे तो वह जान नहीं पाता है। अब दोष भूमि का दोष, वास्तु का दोष, पितरों का दोष, कुलदेवी का दोष, जन्म कुंडली का दोष, बाहर का दोष, किया कराया, पिछले जन्म का दोष, हमारे कर्मों का ना जाने किस प्रकार से हिसाब होता है। और जब आप किसी से भी अपने बारे में पूछेंगे तो वह आपको कुछ भी बता देता है और आप उसकी बात को सत्य मान लेते हैं, परंतु जब उनका उपाय करते हैं तो आप ठीक नहीं हो पाते और फिर कहते हैं कि ये तो बड़ा संकट है। दोस्तों, संकट चाहे किसी भी प्रकार का हो, परंतु एक ग्रह ऐसा है जिस ग्रह से हमें ये पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। उन्हें हम पापी ग्रह के रूप में अक्सर मान लेते हैं, लेकिन वह पापी ग्रह नहीं होता, वह न्याय प्रिय ग्रह होता है जिसे शनि के नाम से जाना जाता है। पापी हम इसलिए बोल देते हैं कि वे हमारे पाप का शमन करने वाले हैं, हमारे पापों का जो लेखा जोखा है उसका दंड देते हैं, इसलिए हम उनको पापी ग्रह बोल देते हैं। परंतु शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमारे लिए बड़ा सुखदायक है। शनि की वजह से ही हम अपने कर्म सही करते हैं और हम हमेशा अपने अंदर एक भय अवश्य रखते हैं कि यदि हमने गलत किया तो इसका भारी दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम इस जन्म में सतर्क हो सकते हैं, लेकिन पिछले जन्म की कौन जाने, उससे पिछले की कौन जाने। 100 जन्मों तक के कर्मों का हिसाब होता है और न जाने किस जन्म के कर्म का कब हिसाब हो जाए और हमें उस पीड़ा का सामना करना पड़े और हम अपने जीवन में अत्यधिक परेशान हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपकी बुद्धि विकृत हो जाती है, गलत फैसले लेने लग जाती है और आप स्वयं ही उसमें उलझ करके रह जाते हैं और आप जान ही नहीं पाते कि ये सब हुआ कैसे। पर इन सब से छुटकारा कैसे पाएं? जैसा कि मैंने वीडियो में लिखा कि यह तिलक लगाएं। यह तिलक करेंगे दोस्तों, तिलक का एक अर्थ हुआ करता है कि तिलक की सामग्री को जब हम किसी मंत्र के द्वारा उसे सिद्ध कर लेते हैं तो उसे एक तंत्र प्रयोग का नाम दिया जाता है और यही जो तंत्र प्रयोग है यही आपके पीड़ाओं का दमन करेगा। अब कैसी भी पीड़ा हो, चाहे शत्रु से भय हो, डर लगता हो, बाहर का किया कराया हो या अपने ही कर्मों का दोष हो, उनसे मिलेगा छुटकारा। बस आपने करना क्या है दोस्तों, बड़ा आसान सा प्रयोग हुआ करता है कि आप को शनिवार से यह प्रयोग प्रारंभ करना है और शनिवार रात्रि लगभग 8 बजे आपने एक मिट्टी का जो दिया बनता है उस दिए में सरसों का तेल डाल करके पूरब की ओर मुख करके और दिया जला देना है। अब इसमें एक बात का ध्यान रहे कि गोल बत्ती यानी खड़ी बत्ती का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गोल बत्ती में सारा तेल जल जाता है। लेकिन
यहां हम तंत्र के लिए प्रयोग करेंगे इस तेल का, जो हमारे शनि के इन मंत्रों से सिद्ध हो जाता है। दोस्तों बस आपने करना क्या है कि इसके लिए लंबी बत्ती बना लेनी है, जो जितनी जलेगी तब तक चलेगी, फिर तेल इसमें शेष रह जाएगा। और ये लंबी बत्ती जला करके दोस्तों आपने एक बार शनि चालीसा का पाठ करना है। शनि चालीसा की छोटी पुस्तक मिल जाया करती है। जब आप शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो शनि चालीसा को एक ही बार पाठ करना है। उसके बाद आपने 11 मंत्र जो मैं बोल रहा हूं, यह मंत्र पढ़ने हैं दोस्तों। सकल पीड़ा विनाशनाय श्री शनैश्चराय नमो नमः। ओम सकल पीड़ा विनाशनाय श्री शनैश्चराय नमो नमः। मैंने तो 2 बार ये बोल के इसलिए दिखाया कि आप इस लयबद्धता के आधार पर इन मंत्रों को पढ़ें और 11 बार पढ़ें। बस दोस्तों, आपका शनिवार का कार्य संपन्न हुआ। अब यह जो तेल का दीपक अगले दिन आप देखेंगे तो इसमें तेल बचा हुआ मिलेगा। अब जो ये तेल बचा हुआ है, अगले दिन आप रात्रि 8 बजे के लगभग ही, लगभग का अर्थ होता है 8 हो जाओ, 8:15 हो जाओ, 8:30 हो जाओ, कोई इसकी पूरा नहीं है कि एक बिल्कुल एक्चुअल समय हो, आप अंदाजे से कर सकते हैं। दूसरे दिन जब आप बैठेंगे तो जो तेल में कुछ एक छोटी बत्ती भी निकलेगी, उस बत्ती को तो निकाल देना है और अलग से रख लेना है। ये बत्तियां 21 दिन तक आपने एक एक करके निकल जाएगी, तो इन बत्तियों का कोई उपयोग नहीं है। ये एकत्रित होने पर जला देना। अगले दिन जब आप ये बत्ती निकाल के अलग रख देंगे तो जो बचा हुआ तेल है, इसमें थोड़ा तेल और डाल देना। सरसों का तेल ही डालना है। और जब आप इसमें तेल और डाल देंगे तो नई बत्ती लगा देना। नई बत्ती लगाने के बाद जला देना। फिर से शनि चालीसा पढ़ना और 11 मंत्र यही पढ़ना जो मैंने पढ़े हैं अभी। दोस्तों, रविवार को ऐसा हो गया। अब सोमवार को फिर तेल बच जाएगा। फिर बत्ती को निकाल लेना, जो उसमें शेष है, नई बत्ती डाल करके और तेल डाल देना। दोस्तों, तेल जो बचता है बस उसमें और तेल डालते रहना। 21 दिन तक ऐसा लगातार करना। 21 दिन में दोस्तों यह तेल तंत्र विधि से इतना सिद्ध हो जाता है कि इस जो तेल है, इसको आप उंगली से माथे पर जो लगाएंगे ना, इस प्रकार से इस तेल को तिलक, वो दिखाई दे ना दे, थोड़ी देर के लिए दे, थोड़ा चिकना ही होगा, लेकिन यह तिलक जब लगाएंगे तो जितनी आपकी पीड़ाएं हैं, संकट है, शत्रु का भय है, क्या कराया है, पिछले जन्मों से आ रही कोई दोष है, सभी का नाश होने लगेगा और शनि महाराज की मिलेगी पूर्ण कृपा। अब जो आप पूछेंगे कि ये तेल तो जरा सा ही शेष रहेगा, अंतिम वाले दिन भी इतना तो जलता ही रहता है। दोस्तों,
यह जो जरा सा ही तेल बचेगा ना, इसमें आपका तेल खर्च नहीं होता है, जितना चले चला लेना। बस आपने तेल में जरा सा ही तो ये उंगली, मध्यमा उंगली लगाना और अपना तिलक लगा देना। यह जो जरा सा तेल बचा है यही आपके बहुत दिन चलेगा। और दोस्तों, इस तेल से आप जब तिलक लगाएंगे ना, तो समझ लेना कि ईड़ा पीड़ा किया कराया रोग शत्रु संकट सब का नाश होने लग जाएगा और शनि महाराज आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। करके देख लेना दोस्तों, बड़ा उत्तम प्रयोग बताया करता हूं। और दोस्तों, एक छोटा सा काम और कर लेना। जो प्रेमी नए इस वीडियो को देखते हैं, बस सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को दबा देना। आल लिखा आएगा तो आल को दबा देना। और दोस्तों, फिर एक ही काम और बचा है, लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।